हमारे मुल्क में औरतों पे जुल्म हो रहे हैं, सो वाक़यात में इजाफा ही होते जा रहा। हर रोज़ कोई ना कोई बच्ची या औरत पे ज़्यादती के वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं। ये सब सुन सुन के मुखफ़म जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के 5 स्टूडेंटा एक ऐसी अनोखी जैकेट तैयार करे जिसको औरतें और बच्चियाँ पहन के महफूज रह सकते। अगर जैकेट पहनी सो बच्ची या औरत को कोई छिछोरा छीन लिया तो उसको छट्टी का दूध याद आता कहते। वो कैसा, देखो हमारे नुमाइंदा अनीसुर रहमान की ये रिपोर्ट। ये तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि हैदराबाद के नौजवान बहुत जज्बाती रहते। आजकल रोजाना मीडिया में औरतों पे ज्यादती हो रही सो खबर आम है। औरतों की हिफाजत के वास्ते कुछ ना कुछ करना जरूरी है। अपन औरतों की सेफ्टी के लिए क्या कर सकते, ऐसी ख्याल हैदराबाद के एक मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज एमजे के बच्चों के दिमाग में भी आया। ये कॉलेज के इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के 5 स्टूडेंटा एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करने का प्लान बनाए जिससे औरतें अपने आप को महफूज समझ सकते। ये जैकेट का डिजाइन का ख्याल इन लोगों को छुई मुई के पौधे को देख के आया करते। ये नौजवान इंजीनियर बोल रहे हैं ये एक स्मार्ट जैकेट है। कोई भी बच्ची ये जैकेट को पहन लेने के बाद अगर कोई बदमाश बच्ची को टच करने की कोशिश करा तो समझो उसकी खैर नहीं है। पहले हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाया उसका नाम मिमोसा सूट क्यों रखे वो बताती हूँ। मिमोसा इज़ अ वर्ड, इज़ अ नेम ऑफ द प्लांट टच मी नॉट। सो जो टच मी नॉट जो वर्ड है वो वर्ड पे हम लोग एम्फोसाइज कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट लेके वी मेड दिस प्रोजेक्ट। एंड ये प्रोजेक्ट का वर्किंग रूल क्या है, ये रेन कोट है और ये उन लोगों की कॉपर स्ट्रिप्स है उसके ऊपर। तो जब करंट पास होगा, जब द अटैकर विल कम एंड पुट द हैंड ऑन दिस रेन कोट, द विक्टिम हु इज़ वेयरिंग दिस, she will be safe and the attacker who is attacking will get a shock of nearly 5 kilovolts and इसमें जो करंट जाता है वो 3 एम्पियर्स का है। एंड ये बटन है, ये ग्रीन कलर का बटन है, उसके हिसाब से विक्टिम जो भी है उनके हिसाब से प्रेस करके ये सर्किट ऑन कर सकते हैं। इट इज़ एन ओपन सर्किट। जब अटैकर का हैंड इनके जैकेट पे पड़ेगा देन द सर्किट विल बिकम कंप्लीट। डिपेंडेंसीज क्या है बोल तो जो लड़की पहनेंगी रेन कोट का, ये जो मिमोसा सूट जो पहनेंगे, शी हैज़ टू वेयर ग्लव्स एंड वेयर दिस कोट। अगर उन्होंने नहीं पहनेंगे तो शी विल गेट द शॉक हरसेल्फ एज वेल। तो अपने हाथ से जब भी मैं गलती से टच करूँगी तो मुझे भी शॉक लग सकता जब भी ये स्विच ऑन रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करें, इसमें एक आइडिया ये डालें कि जब भी मैं ये पहनूंगी सूट तो उसके साथ मैं ग्लव्स भी पहनूंगी। जहाँ पे भी मैं सेफ़ नहीं फील करूँगी, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई नहीं है और मैं नाइट ड्यूटी के लिए कहीं जा रही हूँ, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जहाँ पे मैं सेफ़ नहीं हूँ, वहाँ मैं ये स्विच ऑन कर लेके रख सकती हूँ। और अगर कोई सेफ़ जगह पे हूँ तो स्विच ऑफ कर लेने से मुझे भी कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोग आए दोनों बच्चियों के बातें सुन के समझ गए होंगे जैकेट बनाने में औरत बच्चियाँ ज़्यादा मेहनत करे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जैकेट की तैयारी में मर्द बच्चों की ज़्यादा मेहनत लगी करते। कई को बोले तो जब ये सूट की टेस्टिंग चल रही थी, जब ये जैकेट का सिस्टम सही काम कर रहा या नहीं देखने के वास्ते बार बार मर्द बच्चों को करंट के शॉट का मजा चखना पड़ रहा था। ये नक्को समझो कि ये जैकेट कुछ ये तो घर में लगे सो तज शॉट मारता नहीं, जैकेट का शॉट उससे भी 3 गुना ज्यादा रहता करते। बच्चे बोल रहे हैं जैकेट के करंट का झटका खाए तो ऐसा नीचे गिरते कि 10 मिनट तक नहीं उठ सकते। ये बेसिकली हम लोग आजकल के जो क्रिटिकल केसेस चल रहे हैं रेप्स और मर्डर्स के, उसके बिहाफ पे उसके लिए मतलब कोशिश करें कि नहीं होना, इसीलिए ये मिमोसा सूट बनाने की कोशिश करें। तो कोई भी लड़की ये पहन के अगर कहीं जा रहे तो कोई भी उनको टच नहीं कर सकते। ज़रा भी ऐसा हाथ लगा तो बहुत ज़्यादा करंट मारता और उन्हें जो भी हाथ लगा गिर जाता नीचे, तो उनको भागने का टाइम मिल जाता। ये है इसका आइडिया। हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसके ऊपर। मैं रियल शॉक फील करा। 10 मिनट के लिए मैं होश में नहीं था, पूरा हाथ पूरा नम हो गया था, मेरे पूरे मसल्स बहुत वीक हो गए थे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। अगर कोई भी हाथ डालने की कोशिश करे या अनवांटेड टच करने की कोशिश करे तो दे विल सफ़र मोर। जी, उससे 3 गुना ज़्यादा है ये शॉक, 3 गुना ज़्यादा है। और बिल्कुल भी बच्चों वाला बिल्कुल भी खेल नहीं है ये।
एमजे कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान ये दावा कर रहे हैं जैकेट पहनने वाली बच्ची या औरत को उससे कोई नुकसान नहीं होता। कई को बोले तो जैकेट पहनने वालों को जैकेट का करंट ही नहीं लगता। करंट को कंट्रोल करने का इख्तियार उनके हाथ में रहता, उन्हें इसको कंट्रोल कर सकते। खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला ये स्मार्ट जैकेट देख के औरतों को सताने का इरादा करने वाले बदमाशां अब खबरदार। अगर स्मार्ट जैकेट और थोड़ा स्मार्ट हो गए बोले तो अगर करंट जरा ज्यादा हो गया तो समझो इसको टच करने वाला नीचे गिरने के बजाय सीधा ऊपर चले जाता। समझ गए ना? तो अब होशियार हो जाओ। बच्चियों को औरतों को देख के दीवाने चाले न करो। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। मूसा नदी के जिक्र के बगैर शहर हैदराबाद की तारीख पूरी नहीं होती। मगर हैदराबाद में क्या क्या है बोले तो मूसा नदी का जिक्र इच नहीं निकालते। कई को बोले तो इसके बारे में फख्र से बोलने को कुछ है नहीं। हैदराबाद में इतनी गंदी दिखती सो मूसा नदी कहाँ से निकलती, वो इलाका देखने तो हैदराबाद में वाकई फ़ख्र करेंगे। देखो मूसा नदी के ओरिजिन यानी वकाराबाद के अनंतगिरी हिल्स पे ये खास रिपोर्ट। शहर हैदराबाद के वास्ते मूसा नदी की वही अहमियत है जो लंदन की दरियाई टेम्स की और कोलकाता के दरियाई हुगली की है। हैदराबाद के बीचों बीच से गुजरने वाली मूसा नदी किसी जमाने में बहुत साफ सुथरी थी, मगर शहर की आबादी बढ़ते बढ़ते इसका भी ये हाल हो गया कि पूरे गंदे नालियों का पानी मूसा नदी में आ जाता। अब ये इतनी गंदी हो गई, इसको मुल्क की सबसे ज्यादा गंदे नदियों में से एक है बोल रहे हैं। देखने में मूसा नदी हरी भरी नजर आती, मगर इसमें है सो पानी गंदा और जहरीला है कते। इसमें जगह जगह कचरे के ढेर, गलाजत भी दिखती। मूसा नदी को देख देख के सब गंदगी का दूसरा नाम ही मूसा नदी है समझते हैं। मगर खुद हैदराबाद में रहने और बसने वालों में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम मूसा नदी कहाँ से शुरू होती या वो जगह कैसी होंगी जहाँ से ये निकलती। ये मालूम करने के वास्ते चलो चलेंगे हैदराबाद के मगरिब की तरफ। उस तरफ पहले मोइनाबाद है, फिर चेवड़ला और फिर वखाराबाद। पहुंचते वहां का माहौल ठंडा और हरा भरा नजर आता। वहां खूबसूरत हरे भरे दरख्त और पहाड़ा भी है। ये पहाड़ी इलाके का नाम है अनंतगिरी हिल्स। वहाँ पे जंगलात वाले लगाए सो एक बोर्ड है जिसपे अंग्रेजी और तेलुगु में लिखा हुआ है मूसी रिवर ओरिजिन, यानी यहाँ से मूसा नदी शुरू होती। कहते हैं वखाराबाद की हवा 100 बीमारियों की दवा। नाज़रीन, हम आपको हैदराबाद से दूर तकरीबन 80 किलोमीटर दूर वखाराबाद की पहाड़ियों में ले आए हैं। ये अनंतगिरी हिल्स है और कहा जाता है कि यहीं से मूसा नदी की शुरुआत होती है जो हैदराबाद के बीच से गुजरती है। आइए हम आपको बताएंगे कि किस तरह मूसा नदी शुरू होती है, किस तरह यहाँ पर इसका सोर्स है, किस तरह मुद्दा है, और आपको बताते हैं हम ये है हमारे मूसा नदी का सोर्स यानी मुद्दा। यहीं से कहा जाता है कि यहीं से जो पानी निकलता है वो यहाँ से फिर आगे जाता है और फिर दूसरे नदियों में, छोटे छोटे नदियों से मिलके जो आप हैदराबाद में देखते हैं मूसा नदी, वहाँ पर ये प्रॉपर शेप लेती है और एक नदी की तरह हैदराबाद से गुजरती है। ये खूबसूरत इलाके को देखने और यहाँ की सैर करने को आजकल बहुत लोग आ रहे हैं। ये इलाका हैदराबाद से सिर्फ 70-75 किलोमीटर दूर है और शहर वखाराबाद से सिर्फ 5 किलोमीटर पे ये इलाके की हवा इतनी साफ सुथरी है कि लोग बोलते हैं वखाराबाद की हवा 100 बीमारियों की दवा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को ये इलाका इतना पसंद है, उन्होंने इसको तेलंगाना का ऊटी बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग मतलब ट्रैकिंग के प्लान से आए थे। ट्रैकिंग करने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है और यहाँ की हवा बहुत ही साफ है। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। मूसी नदी कहाँ से शुरू होती बोले तो इधर से शुरू होती बोले तो हम लोग यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर एक खतरा भी पानी नहीं है। बरसात में आए तो आता होगा पानी, लेकिन अब पानी नहीं है यहाँ पर। फिर भी हम लोग देख सकते कुछ निशान वहाँ पर पानी के,
पानी नहीं है, मगर रेनी सीजन में पानी रह सकता। और हम सुन सकते हैं कि हवा बहुत अच्छी है और बहुत वो है, क्लीन है। इतने हरे भरे और खूबसूरत सेहत अफजा माहौल से निकलने वाली मूसा नदी का हैदराबाद में दाखिल होते ही शहर के तमाम गंदे नालियां इसमें उड़ल जाती। इससे पहले रियासती हुकूमत मूसा नदी को साफ सुथरा करने के वास्ते इसमें पार्क बनाएंगे बोल के करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, मगर मूसा नदी की हालत में कोई फर्क नहीं आया। तेलंगाना बनने के बाद भी मूसा नदी को साफ सुथरा करेंगे बोल के एक बोर्ड बनाए, मगर काम बोर्ड से आगे नहीं बढ़ा। अब आप ही जो बोलो, ऐसी गंदी नदी का नाम कौन फख्र से लेंगा। अनंतगिरी हिल्स के साफ सुथरे माहौल से निकलकर मूसा नदी हैदराबाद में आने के बाद किस बुरी हालत में है आप देख सकते हैं। अभी भी वक्त है, अगर हम चाहें तो इस मूसा नदी को साफ सुथरी और बहुत ही अच्छी हालत में वापस ला सकते हैं। कैमरामैन मंडल के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। आज के बच्चे कल के बड़े और दुनिया का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है बोलते। ये बात तेलंगाना के जिला संगारेड्डी के हरिदासपुर में सही साबित हो रही। यहाँ नौजवान अपने गांव को क्लीन एंड ग्रीन बना रहे हैं, तो और गांव में शराब, गुटखा, सिगरेट और जहेज पे भी पाबंदी है कदे, जिसकी वजह से ये गांव पूरे मुल्क के वास्ते मिसाल बना हुआ है। देखो ये रिपोर्ट। गांधी जी बोले असल हिंदुस्तान गांव में रहता। सही बात है, गांव बोले तो इस दिमाग में कैसा किच नक्शा आता। मगर तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के हरिदासपुर को देखे तो ऐसा मालूम होता क्या गांव ऐसे भी रहते। ये गांव को मुल्क के दूसरे गांव के वास्ते मिसाली बोल सकते। 600 के आसपास आबादी वाले हरिदासपुर के लोग अपनी मदद आपके फार्मूले पे अमल कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान गांव को क्लीन एंड ग्रीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा बोल के हिम्मत करके गांव की देखरेख में खुद इस बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। थोड़े दिनों में नौजवानों की मेहनत रंग लाई। गांव में साफ सफाई, झाड़ा, पीने का पानी, टॉयलेट और बहुत सारे इंतजाम इन्होंने करे। गांव और गांव की भलाई के कामा करने के वास्ते 72 नौजवान आगे आए। इसमें औरत बच्चियां भी शामिल हैं। 72 लोगों की 11 टीमा बनाए। हर टीम को एक काम की जिम्मेदारी दी है। ये टीमा हफ्ते में 2 घंटे अपने गांव की तरक्की और गांव वालों की भलाई के वास्ते कामा कर रही। यह शेख अपना अपना देख नहीं बोल रहे, इस वास्ते हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में शामिल है। सब लोग गांव की तरक्की में अपनी हैसियत से हिस्सा ले रहे। ये नौजवानों की टीम गांव की तरक्की के वास्ते 100 हफ्तों का प्लान बने। इन गांव की तरक्की प्लानिंग से कर रहे हैं। सबसे पहला काम इन गांव में हर जगह झाड़ा लगा के हरा भरा करे। एक आध घर को छोड़ के हर घर में झाड़ा लगाए। गवर्नमेंट के जैसा झाड़ा लगा के चले नहीं गए, बल्कि झाड़ों की देखरेख करके पानी डालने का इंतजाम भी करे। 100% घरों में पीने का पानी का इंतजाम भी हुआ। जल निधि स्कीम से हर घर को पाक साफ पीने के पानी की लाइन लाई। पानी के वास्ते अब इनको तरसना नहीं पड़ रहा। साफ सफाई का भी खास इंतजाम करे। हर घर को कचरा डालने के वास्ते 2 प्लास्टिक के डब्बे, एक में गीला कचरा, दूसरे में सूखा कचरा डालना। कचरा सड़कों पे इधर उधर नहीं फेंकना। इसके अलावा गांव के रास्तों में है सो जंगली घास और गैर जरूरी झाड़ों को भी साफ कर दिया। हरिदासपुर में 100% घरों में टॉयलेट है। गांव 100% प्लास्टिक फ्री है। इनके काम करने का तरीका भी दिलचस्प है। इन गांव को 8 जोन में तकसीम करे। 72 लोगों की टीम बनाए। हर इतवार की सुबह में सिर्फ 2 घंटे गांव के वास्ते दे रहे। हफ्ते की शाम में इतवार को क्या काम करना है, कैसा करना है, इसकी मीटिंग होती और प्लानिंग से इतवार को पूरा काम करते। कर मेहनत खाने मत बोले जैसा इन्हों काम करने पीछे नहीं होता। इन्हों अपने काम काजा और पढ़ाई पूरी करते हुए ये सब कर रहे हैं। नौजवान अपने गांव में बीमारियों के अलावा समाजी बुराइयों को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव को साफ सुथरा करके बीमारियों से दूर रख रहे हैं और साथ में लोगों के जहनों को साफ करके समाजी बीमारियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव में शराब पीने पे पाबंदी है। गुटखा, सिगरेट, जहेज जैसे चीजों पर भी पाबंदी है। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ट्रेन में खाना पीना आम बात है और ट्रेन का सफर करने वालों को अच्छा मालूम ट्रेन का खाना कैसा रहता। मगर क्या आप लोगों को मालूम खाना लाने और ले जाने के वास्ते भी ट्रेन है और दिन में कई चक्करां करती रहते। आप समझ रहे होंगे
क्या तो भी फेंक रहे हैं। हम फेंक रहे नहीं, ये हकीकत है, फसाना नहीं है। ट्रेन में पानी भर भर के ला सकते तो पका हुआ खाना कहीं को नहीं ला सकते। देखो खाने की ट्रेन क्या बला है। हैदराबाद की मेहमान नवाजी तो मशहूर है। शहर में फूड इंडस्ट्री दबा के चल रही। कारोबारी लोग ग्राहकों को बुलाने के वास्ते क्या क्या चीज कर रहे। दुनिया भर में थीम रेस्टोरेंट की धूम है। अपने हैदराबाद के मियापुर मदीनागुड़े में ट्रेन रेस्टोरेंट चल रही। इसको 3 लोग मिलकर चला रहे। इस होटल की खास बात क्या है मालूम? यहाँ पे खाना लाने के वास्ते वेटर नहीं है। तो फिर खाना लाने वाले कौन है? रेल है। खाने वाले भी इंसान ही छे। हो भाई, खाना रेल से आ रहा सो इंसानों के वास्ते। खाने की रेलगाड़ी में कोई ड्राइवर है ना पैसेंजर है। रेल ऑटोमेटिक है। ये रेल होटल है। जापान की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बनाए बोल रहे। रेल को एक आदमी कोने में छुप के बैठ के ऑपरेट कर रहा। जैसा भूखे लोग खाने का ऑर्डर दिए, रेल बावर्ची खाने से खाना भर के निकल जाती और इन्हें वही टेबल पे जाके रुकती जो टेबल के लोग खाने का ऑर्डर दिए। इसमें हैरत की बात यह है, ट्रेन गलत टेबल पे खाने की डिश नहीं लेके जाती। कई को बोले तो इन्हें मशीन है, इंसान नहीं है। इंसान से गलती होती, मशीन से नहीं। अलबत्ता मशीन चलाने वाला गलती कर सकता। रेल से खाना सप्लाई करने से बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात, वेटरों की परेशानी नहीं रहती। टिप देना नहीं पड़ता। प्याज लाओ, गरम लाओ, मसाले का होना नहीं बोल सकते। ट्रेन की बात चलती रहती। अब होटल की बात करेंगे। होटल का माहौल हैरी पॉटर को जहन में रख के बनाए गए थे। गौर से देखे तो ट्रेन रेस्टोरेंट होटल नहीं बल्कि पूरे का पूरा रेलवे स्टेशन दिखता। ट्रेन की पटरियां, आजू बाजू घास, रेल के ठहरने की जगह, स्ट्रीट लाइटा, सिग्नल, रेल के क्रॉसिंग भी है। टेबलों को भी तरतीब से अलग अलग लाइनों में जमा करके रखे। जो टेबल पे खाना लेके रुकना है, रेल वहीं रुक जाती। ट्रेन रेस्टोरेंट में बच्चे खेल कूद के मजे कर रहे हैं और बड़े खानों के मजे ले रहे हैं। यहाँ पे मतलब बच्चों का मजा और बड़ों की ग़िज़ा है। बच्चे खाना खाने के बजाय आती जाती रेल को देख रही। एक जने बोल रहा, अम्मी जी ये रेल आई गई, तो बोल रही देखो देखो रेल जा रही। ट्रेन रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट नया है। लोग खाना कम और ट्रेन को देखने ज्यादा आ रही कहते। होटल वालों का बोलना है ट्रेन रेस्टोरेंट का थीम देखने वालों के वास्ते दिलचस्प है, मगर इसका मेंटेनेंस भी भारी है। हैदराबाद में ऐसा पहला होटल है। इसके बाद बेंगलुरु और विजयवाड़ा में भी ट्रेन रेस्टोरेंट शुरू करेंगे कहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। संक्रांति को तेलुगु लोगों का नया साल बोलते। हर साल जैसा धूमधाम से मनाए, हर साल के वैसा ये साल भी संक्रांति पे पतंग पिलाने मतलब पतंग उड़ाने के इंटरनेशनल मुकाबले हुए। त्यौहार मनाने वाले संक्रांति में जमीन आसमान एक कर दिए। आसमान को पतंगों से और जमीन को रंगोली से रंग दिए। देखो इमरान हुसैन की ये रिपोर्ट। पहले पतंग के शौकीन लोगों को हर साल संक्रांति का इंतजार रहता था, मगर अब 2020 के जमाने में संक्रांति किधर आके किधर जारी मालूम नहीं हो रहा। अब ना पहले के जैसे पतंगा है, ना पतंगा पिलाने वाले। पतंगा पिलाने के वास्ते बड़े बड़े बिल्डिंगा बनाए, फिर भी आसमान पे पतंगा नहीं दिख रहे। नए जमाने के बच्चों को पतंगों से दिलचस्पी दिलाने के वास्ते तेलंगाना टूरिज्म वाले सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पे 3 दिन का इंटरनेशनल पतंग फेस्टिवल लगाए थे। इसके साथ ही स्वीट फेस्टिवल भी था, जिसमें बच्चे बड़े औरतें सब हिस्सा लिए। अजीब व गरीब पतंगों को देख के लोग परेशान हुए। रंग बिरंगे छोटे बड़े कैसे कैसे की डिजाइन के पतंगा लोग पिलाए। घर की मुर्गी दाल बराबर बोले जैसा इसमें 15 से ज्यादा मुल्कों के लोग शिरकत करें, मगर हमारे लोग इससे दूर है। तो करीबन 15 कंट्री से 50 इंटरनेशनल काइट फ्लायर जो टॉप के इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरा 55 डोमेस्टिक जो इंटरनेशनल काइट फ्लायर है डोमेस्टिक के, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी काइट्स है, बड़े बड़े डिज़ाइन से और एक्सक्लूसिव काइट्स इस बार लेके आए हैं। जो स्कॉटलैंड की टीम है, जर्मनी की टीम है और यूएसए है, यूके है, बाली से अच्छे ट्रेडिशनल काइट फ्लायर्स आए हैं। वो ट्रेडिशन का काइट फ्लाइंग दिखाएंगे बाम्बू काइट से उनकी। पतंग पिलाने के वास्ते हवा का होना जरूरी है। बाहर से आए सो लोगों को इनके बड़े बड़े पतंगा उड़ाने के वास्ते हवा कम पड़ी कते। Telangana, good.
फेस्टिवल गुड विन न गुड। पतंगा भी कई किस्म के होते, कागज की पतंगे के साथ साथ दीगर पतंगा भी आम है। हैदराबाद में पट्टीदार, गिलेरी, दुल्हन, दो कलम, जीबिया, लंगोट, एक कंडा, चांदा और दीगर पतंगा है। पतंगा पिलाने का शौक ऐसा है, इसमें उम्र की कैद नहीं है। हर उम्र के लोग पतंग पिलाने का शौक करते हैं। नौजवान, बच्चे और बच्चियां घरों के छत और मैदान में पतंगा उड़ाए। रात में पतंगा पहले से पिलाते थे। अब टेक्नोलॉजी के जमाने में पतंगा भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अब पतंगा तागा मांझे के बजाय रिमोट से पिला रहे। हैदराबाद में आईएसओ सिंगापुर की टीम ये काम करी। For participant is we are flying the kite but without string, no string kite. And this kite is with the LED lights effect. सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में पतंगों के त्योहार के वास्ते इंटरनेशनल स्वीट फेस्टिवल भी मनाए। इसमें हिंदुस्तान के इलाके और दूसरे मुल्कों के मिठाइयाँ भी रखी। 1000 से ज्यादा मिठाइयाँ थे करते। 3 दिन स्वीट फेस्टिवल भी है, शॉपिंग भी है, तो एक पूरा पैकेज बच्चों के लिए भी एक्टिविटी रखी है इस बार, ट्रेडिशनल गेम्स और वो सब, तो एक पूरा पैकेज सबको मिलेगा 3 दिन एंजॉय करने के लिए। आदमियाँ पतंग उड़ाए और घरों के सामने रंग बिरंगे रंगोली के डिजाइन डाले। रंगोली के मुकाबले हुए। पतंगों के कारोबारी लोग अब पतंगा, मांझे चाइना से ला रहे हैं। रस्ते का माल सस्ते में बोले जैसा कर रहे हैं। चाइना का मांझा मजबूत है, मगर इससे इंसानों के साथ साथ परिंदों और माहौल को भी नुकसान हो रहा। जोश व खरोश से संक्रांति मनाए। सही है, खुशी आपस में बांटने से बढ़ती, बांटने में कंजूसी नहीं करना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। घरों पे पानी की टंकी बोले तो या तो प्लास्टिक की नहीं तो सीमेंट की बनी हुई टंकी रहती, मगर पंजाब के जालंधर में घरों पे टांकियां देखे तो देखते रह जाना। वो कहीं को बोले तो यहाँ पे पानी की टांकियां अजीब और गरीब है, मगर ये पानी के टांकियों से घरों का पता जल्दी मिल जाता कहते। वो कैसा, देखो ये रिपोर्ट। मेरे को दो इजाजत, आदाब। पंजाब के शहर जालंधर में आदमी के नाम से इसके कारोबार या इसके पते से ज्यादा उसके घर के छत पर लगी हुई पानी की टांकी की अहमियत है। अगर आप जालंधर में अपने कोई रिश्तेदार या दोस्त से मिलने आना है तो उसके घर पे लगी हुई पानी की टांकी का डिजाइन जरूर पूछ लेना। कई को बोले तो टैक्सी वाले आपसे पूछेंगे कौन सी टांकी वाले घर को चलना है, लोटे वाले, केतली वाले, मेज वाले या फिर टीवी वाले। जालंधर के डिस्ट्रिक्ट में जडियाला गांव है जिसमें भी ऐसे अलग से वाटर टैंक है। हमारा आधा जडियाला इस वाटर टैंक से मशहूर है। अभी जालंधर में आपको घर पे अलग अलग डिजाइन के पानी के टांकियां दिखेंगे। कोई घर पे आपको हवाई जहाज के नमूने की टांकी दिखेंगी, कहीं मिलिट्री टैंक, कहीं मोटरसाइकिल, कहीं पानी का जहाज, कहीं घोड़ा तो कहीं भैंस के डिजाइन की टांकी नजर आएंगी। हमारी अलग से पहचान बन गई। ये वाटर टैंक जो बनाते हैं अलग से ही बनाते हैं और फिर हमारे पूरे धीरे धीरे पंजाब में जाने लगे वाटर टैंक। हालांकि वहाँ के लोगों को मालूम है भैंस के नमूने की टांकी में पानी डाले तो भैंस में से दूध नहीं निकलेगा, पानी सप्लाई होगा। पानी के जहाज वाले डिजाइन की टांकी में पानी डाले तो घर के लोग इस्तेमाल करेंगे। शिप में मुसाफिरों को ये पानी काम आने वाला नहीं है। इसके बावजूद जालंधर के लोग अपनी मर्जी के टांकियां घरों पे लगा के अपनी पसंद, अपना मिजाज और पहचान जाहिर कर रहे हैं। नित नए डिजाइन के टांकियां बनवाते जा रहे हैं। जालंधर में और दूसरे शहरों में यही फर्क है। दूसरे शहरों में एक से एक डिजाइन के बिल्डिंगा बनते जा रहे हैं। जालंधर के बिल्डिंगों पे एक से एक डिजाइन के टांकियां बन रहे हैं। दूसरे शहरों में टांकियों का काम सिर्फ पानी भरना और दिन रात पानी सप्लाई करते रहना है। इसके वास्ते गोल गोल काले, नीले और सफेद रंग के टांकियां छतों पे लगा देते। ये टांकियों पे कोई तवज्जो भी नहीं देता। इस वास्ते थोड़े दिनों में धूल जम के काले और नीले पड़ जाते। सफेद टांकियां धूप में पड़े पड़े सांवले नजर आते। जालंधर के लोगों की बात ही अलग है। उनके वास्ते पानी की टांकी खाली पानी की टांकी नहीं, बल्कि उनका नाम पूरे जालंधर में रोशन करने वाली चीज बनी हुई है। जालंधर के लोगों में टांकियों का शौक पैदा करने में
बलविंदर सिंह नाम के एक कारीगर का बहुत बड़ा हाथ है। बलविंदर सिंह लोगों के मिजाज के हिसाब से घरों पर नित नए डिजाइन के टांकियां तकरीबन 18 सालों से लगाते जा रहे हैं। उन्होंने ये फन अपने वालिद से सीखे थे। कहते स्टडी करते थे नाल साथ में, हमको साथ में रखना नाल में, बेटा ऐसे नहीं ऐसे। स्टडी के बाद हम नाल चले जाते थे, धीरे धीरे वाटर टैंक उनके साथ में बनाने लग गए। बलविंदर सिंह के टांकियां इतने शानदार हैं जो घर के भी ऊपर लग जाती, ऐसा मालूम होता वो घर के सर पे ताज लग गया। बलविंदर सिंह के टांकियों की शोहरत सुन के अब दूसरे स्टेटों यहाँ तक के दूसरे मुल्कों के लोग भी उनसे अपनी पसंद के टांकियां बनवा रहे हैं। लोग इतने शौकीन हैं, अभी हमारे गांव की जो हमारे घर के छत पे स्टैचू लग गया, वो अलग से ही पहचान बन जाती है। जैसे कोई कहते हैं हम घोड़े वाले के घर में जाना है, बैल वाले के घर में जाना है, ट्रैक्टर वाले के घर में जाना है, उनको ड्रेस देने का जरूरत ही नहीं पड़ता। लोग हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए खर्च करके उनसे अमेजिंग वाटर टैंक तैयार करवा रहे हैं। 25 साल पहले बलविंदर सिंह के वालिद टांकी को अलग डिजाइन देने की जो शुरुआत करे थे, वो अब जालंधर के लोगों का शौक और फैशन बन गया है। और यही शौक जालंधर के लोगों की आन बान शान और पहचान बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।